हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग। इस पूरे सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लाई ऐश के बारे में। फ्लाई ऐश क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कैसे बनता है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है। फ्लाई ऐश तो आप लोग एज ए मिनरल एडमिक्सर, सीमेंट रिप्लेसमेंट में कंक्रीट के अंदर हम यूज करते हैं। इसकी मल्टीपल यूज हैं और मल्टीपल यूज हैं। अभी एक इन्वायरमेंटली जो वेस्ट, एक थर्मल पावर प्लांट का वेस्टेज एक तरह से कर सकते हैं, मटेरियल जिसको रिफाइन करके हम सीमेंट में कंक्रीट में सीमेंट रिप्लेसमेंट और वर्कबिलिटी दोनों को देखते हुए हम फ्लाई ऐश का यूज कर रहे हैं। तो फ्लाई ऐश होता क्या है, बनता क्या है, कहाँ से आता है, इसके बारे में एक चर्चा कर लेते हैं। तो एज ए फ्लाई ऐश क्या है। फ्लाई ऐश एक सप्लीमेंट्री सीमेंटिटियस मटेरियल है, एज ए मिनरल एडमिक्सर यूज होता है। बनता कैसे है, क्या होता है कि आप एनटीपीसी या जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, जो जहाँ से बिजली बनती है कोयलों को जला के, ठीक है, उसका जो अवशेष निकलता है, जो अवशिष्ट भी कोयले को जलाने के बाद कुछ मतलब जो अवशिष्ट होता है वो तो निकलेगा ही। तो उसमें भी कई टाइप से होती हैं। एक जो आप पोलराइज्ड फ्लूइड्स मतलब फ्लू गैस के थ्रू जो जो गैस निकलती है उसको एक्सट्रैक्ट करके जो मटेरियल स्फेरिकल मटेरियल कलेक्ट किया जाता है फिल्ट्रेशन के बाद, वो फ्लाई ऐश होता है। फ्लाई ऐश होता कैसा है, एक बोले दानेदार मतलब राउंड स्मूथ गोलाकार मटेरियल होता है जो कि सीमेंट के पार्टिकल से छोटा होता है, सीमेंट का पार्टिकल साइज से कम साइज का होता है। ठीक है। ये वर्क कैसे क्लियर हुआ कि कहाँ से मिलता है। देखिए, हम जो थर्मल पावर प्लांट के अंदर कोयला दहन करते हैं या कोयले को जलाते हैं, बारीक कोयले को जलाते हैं, तो उसका जो अवशेष निकलता है उसको पुलवराइजेशन करके फिल्टर करके हम फ्लाई ऐश बना लेते हैं। ठीक है। अब ये आप फ्लाई ऐश कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो फ्लाई ऐश दो टाइप से होते हैं। फ्लाई ऐश कितने टाइप से होते हैं, टू टाइप एज पर ASTM C618। ठीक है। टू टाइप से होते हैं एज पर ASTM C618। पहला क्लास सी और क्लास F। क्लास सी कैसे बनता है, ये प्रोड्यूस होता है जो एंथ्रासाइड्स या बिटुमिनस कोल भी वो अलग चैप्टर। कोल कितने टाइप से होते हैं, कोल के अलग अलग टाइप होते हैं। तो जो अवशेष मतलब मटेरियल फाइनल जो फ्लाई ऐश एंथ्रासाइट टाइप के या फिर बिटुमिनस कोल से अवशिष्ट निकलता है, वो क्लास सी में आता है, क्लास सी टाइप के फ्लाई ऐश में। ठीक है। क्लास एफ में क्या आता है, लिग्नाइट एंड सब बिटुमिनस कोल, इसको जलाने से है। तो क्लास एफ दो डिवाइड हो गया। इसमें कैल्शियम की लो कैल्शियम होता है, क्लास सी में लो कैल्शियम। ठीक है। लो कैल्शियम होता है 10% से कम। ठीक। इसमें आपको हाई कैल्शियम मिलेगा, हाई कैल्शियम 15 to 30% के नियर अबाउट। ठीक है। ये जो क्लास सी है ये किसके लिए, ये पोजोलॉनिक नेचर मतलब स्ट्रेंथ लॉन्ग टर्म। ठीक है। पोजोलॉनिक रिएक्ट करता है
पोजोलॉनिक इटली में ये नाम कहाँ से आया, ऑलरेडी हम सीमेंट वाले चैप्टर में आप देखोगे तो उसमें बना रखे हैं पीपीसी, तो उसमें देखेंगे तो पूरा डिटेल आपको ऑलरेडी मिलेगा। पोजोलैनिक रिएक्ट करता है, ये क्लास एफ, क्लास तो एफ क्या, पोजोलैनिक प्लस इसके पास खुद का सेल्फ सीमेंटियस में प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर। देखिए पोजोलैनिक मतलब क्या है कि ये रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaH, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट नाम का एक जेल बनाता है, जो कि कंक्रीट की परमिबिलिटी को कम करता है और एयर वाइड्स को रिड्यूस करता है ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। एक क्लास एफ में एक तो पोजोलॉनिक प्रॉपर्टी होती ही है, बट खुद की सेल्फ सीमेंटिटियस प्रॉपर्टी, जो बॉन्डिंग प्रॉपर्टी है खुद की फ्लाई एश के अंदर होती है, क्लास एफ टाइप के। ठीक है, ये सुटेबल होता है हाई सल्फेट रेजिस्टेंस, ये सुटेबल होता है हाई सल्फेट रेजिस्टेंस, जहां पे सॉइल हो वैसी जगहों पे कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो उसके लिए सुटेबल है। ये क्या यूज करते हैं, एक गेन्स अर्ली स्ट्रेंथ। ठीक है, ये क्या करता है, जल्दी से स्ट्रेंथ गेन करता है। इसका स्ट्रेंथ गेन करने का, क्लासिक का स्ट्रेंथ गेन करने का जो इनिशियल स्टेज है वो कम होता है, लॉन्ग टर्म में स्ट्रेंथ गेन करता है। ठीक है, ये इसका क्लासिफिकेशन हुआ कि फ्लाई एश को दो टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, क्लास सी और क्लास एफ। ठीक है, इसका केमिकल कंपोजिशंस क्या क्या है, कितने परसेंटेज इसके अंदर होता है वो जान लो, उस पर चर्चा कर लेते हैं। केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक, सिलिका की मात्रा कितना होता है, 40 to 60%, SiO2 निकनेम। फिर एल्यूमिना 20 to 30%, इसके केमिकल कंपोजिशन होते हैं। आयरन ऑक्साइड आपका 5 to 25%। लाइम यानी CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ये होता है 1 to 25%। ये क्लास के ऊपर है, क्लास सी में हायर होता है, दो टाइप से हायर होता है क्लास सी में और कम एफ में होता है। ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी कुछ होते हैं, पाया जाता है, SO2, Na2, पोटेशियम Na2, K2O। ठीक है, ये इसके कुछ परसेंटेज में ऐसा पाया गया है। ठीक है, अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है वो जान लेते हैं। ये हुआ केमिकल कंपोजिशंस। ठीक है, फिजिकली गुण उसके अंदर क्या है जो कि हमें बेनिफिट देता है अगर सीमेंटिटियस मटेरियल के साथ सीमेंट रिप्लेसमेंट में यूज करते हैं तो किस टाइप के गुण। तो पहला, इसका जो सीमेंट का पार्टिकल है और फ्लाई एश का पार्टिकल लगभग सिमिलर होता है और सीमेंट के पार्टिकल से स्मॉल होता है। ठीक है, इसको टेस्ट भी क्या करेंगे, ड्राई सीविंग करोगे आप तो 45 माइक्रोन से मैक्सिमम 34, ठीक है, मैक्सिमम 34% पासिंग होना चाहिए जब 45 माइक्रोन से सीविंग कर रहे हो आप। ठीक है, तो पहला क्या है इसका फिजिकल प्रॉपर्टी कि ये सीमेंट के पार्टिकल के सेम मतलब डाउन होता है, स्मॉल पार्टिकल होता है और सिमिलर होता है। एक इसका पार्टिकल सबसे अच्छा वर्केबिलिटी के लिए बेनिफिट्स क्यों देते हो कि इसके पार्टिकल मतलब स्फेरिकल, गोलाकार, छोटे छोटे गोलाकार टाइप में होते हैं। ठीक, दूसरा, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी सीमेंट से कम होता है। ठीक है, अब मैकेनिकल और केमिकली एक्टिविटी इसका क्या है कि पहला तो है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या है, किस हिसाब से रिएक्ट करता है। पहले तो ये CSH पोजोलॉनिक बताया ना कि पोजोलॉनिक एक्टिविटी,
पोज्जोलैनिक एक्टिविटी है। कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट ये क्रिएट करता है, रिएक्ट किसके साथ करके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है CSH, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, जो कि जेल फॉर्म में होता है। ये CSH क्या करता है कि एक जेल क्रिएट करता है, जो जेल बनाया तो जो कंक्रीट के अंदर एयर वायर्स की चांसेस मिनिमम हो जाएंगे, एयर वायर्स डेंसनेस बढ़ेगी तो परमिबिलिटी प्रॉपर्टी कभी कम होगी। ठीक है, तो इस सल्फेट अटैक में जो कोई भी केमिकली अटैक हो, सल्फेट अटैक हो या फिर कोई अलग से वाटर आपके कंक्रीट के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। ठीक, ये इसका दूसरा ये क्या करता है कि रिड्यूस हीट ऑफ हाइड्रेशन, रिड्यूस हीट ऑफ हाइड्रेशन। सीमेंट में जो हम OPC सीमेंट यूज करेंगे तो उसमें उसके साथ ऐड होके ये उसके हीट ऑफ हाइड्रेशन के टाइम जो केमिकली रिएक्शन होता है सीमेंट का वाटर के साथ, तो उसमें जो हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलता है उसको रिड्यूस करता है, जिससे आपके इनिशियल क्रैक्स आने से स्ट्रक्चर में बच जाते हैं। ठीक है, फिर इंप्रूव लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ, इंप्रूव लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा डिस्टरबेंस के लिए। ठीक है, हम कहाँ थे, इंप्रूव लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, अब इसके बाद फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, जैसे फ्लाई एश आप लैब के अंदर प्लांट से आ गया तो टेस्ट कौन कौन से करोगे, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। एक फाइनेस्ट वैल्यू टेस्ट करते हैं ना कि क्या है, एक तो हम एयर परमिबिलिटी एयर ब्लेंड मेथड से करते हैं। ठीक, तो एयर ब्लेंड मेथड में कितना आना चाहिए, 320 मिनिमम 320 मीटर स्क्वायर पर केजी फाइनेस्ट वैल्यू। एक फाइनेस्ट वैल्यू एयर ब्लेंड मेथड से निकालते हैं, ये मिनिमम होना चाहिए इतना। सेकेंड हम निकालते हैं किस मेथड से, सीव करके, तो 45 माइक्रोन ISCV से सीव से मटेरियल का पासिंग कितना आना चाहिए, मैक्सिमम 34% मटेरियल पास होना चाहिए मैक्सिमम। अगर इससे ऊपर होता है तो फेल है। ठीक है, इसके बाद लाइम एक्टिविटी, एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 4 जैसे हम सीमेंट का करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वैसे ही एक टेस्ट करते हैं लाइम के साथ, तो मिनिमम 4.5 लाइम के साथ स्ट्रेंथ इसका गेन हो जाए मिनिमम 4.5 MPa। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 डेज में, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 डेज में कितना, जो आप नॉर्मल जैसे आपने सीमेंट का टेस्ट करते हैं, सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सीमेंट मोटार का करते हैं, तो जो OPC का 28 डेज में स्ट्रेंथ आ रहा है, अगर आप सीमेंट प्लस फ्लाई एश के साथ जो मोटार क्यूब कास्ट कर रहे हो उसका स्ट्रेंथ आपको कितना, मल्टीपल 0.8। ठीक है, इससे कम नहीं हो, नॉट लेस देन 80%, नॉट लेस देन 80%, जो OPC सीमेंट के हो, OPC सीमेंट से। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये आपका फिजिकल रिक्वायरमेंट्स फ्लाई एश का है। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या क्या है फ्लाई एश यूज करने से, कि अगर सीमेंट रिप्लेसमेंट में या फिर एज ए सप्लीमेंट्री सीमेंट के साथ यूज कर रहे हैं, तो इसका पहला तो इम्प्रूव वर्केबिलिटी, पहला क्या है,
इम्प्रूव वर्केबिलिटी। ये वर्केबिलिटी जो हमारा मिक्स का है वो थोड़ा सा अच्छा सीमेंटिटियस मटेरियल बढ़ जाते हैं, तो फाइनल पार्टिकल बढ़ जाते हैं, तो एग्रीगेट के साथ थोड़ा मिक्स आपका अच्छा हो जाएगा, जिसको प्रॉपर प्लेसमेंट में पंप में जल्दी से आपका फ्लो हो पाएगा अच्छे से। ठीक है, तो इससे इम्प्रूव वर्केबिलिटी होती है। दूसरा ड्यूरेबिलिटी तो आपको बताया ही कि लॉन्ग टर्म बेटर रेजिस्टेंस ऑफ सल्फेट एंड क्लोराइड अटैक, बेटर रेजिस्टेंस सल्फेट एंड क्लोराइड अटैक। ये क्या है, मैंने बताया ना कि फ्लाई एस सी एस इससे एक जेल बनाता है ताकि वो डेंसनेस, मिक्स का डेंसनेस, जो हमारे कंक्रीट का डेंसनेस बढ़ जाएगा, एयर पार्ट जो एयर वायर्स रहेंगे अंदर वो फिल हो जाते हैं फ्लाई एस से, तो ऑलरेडी अपने स्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट बढ़ जाती है। अब एयर वायर्स परमिबिलिटी उसमें नहीं जा रहे हैं, कोई चीज़ पेनिट्रेट नहीं कर पा रही, तो आपका सल्फेट हो या फिर कोई भी लिक्विड हो आपके स्ट्रक्चर के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। स्ट्रक्चर के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर रहे हैं तो आपका स्टील सेफ है, स्टील सेफ है तो आपका जो प्रॉपर स्ट्रेंथ चाहिए वो ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, इको फ्रेंडली, अब एनटीपीसी वालों को कोयला लाग, हमें बिजली देने के लिए दिन रात कोयले जला रहे हैं, तो उसका जो वेस्टेज निकलेगा वो कहाँ जाएगा? वेस्टेज आपको इन्वायरमेंट में ऐसे खुले में छोड़ो, ज़मीन में तो आपको इफेक्ट आएगा, कभी हवा में उड़ के लोगों के सांस लेने में शरीर के अंदर जाएगा तो बीमारियां, पेड़ पौधों के अंदर जाता है तो पेड़ पौधों को नुकसान। अब हम इसको कंक्रीट में स्ट्रक्चर में यूज कर ले रहे हैं ताकि ये इको फ्रेंडली हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम हो गया। ठीक है, लोअर हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन, लोअर हीट ऑफ हाइड्रेशन, जो वाटर के साथ सीमेंट का रिएक्शन होने के समय जो ऊर्जा बाहर निकलती है या हीटिंग बाहर निकलती है, अब उसकी सीमेंट 400 kg है, वहाँ हमने फ्लाई ऐश डाल दिया, अब फ्लाई ऐश कर दिया इसकी जगह, सीमेंट की जगह, तो वो जो हीटिंग ज़्यादा निकलने वाली थी वो कम हो गई और ये खुद एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, फिर लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ, लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ, हाई अल्टर, मैंने बताया ना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसका समय के साथ बढ़ता जाएगा। अब इसके एडवांटेज ही हमने बताए। ठीक, अब एडवांटेज होगा तो डिसएडवांटेज तो जरूर होगा, तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? ठीक, डिसएडवांटेज क्या? अर्ली स्लोअर अर्ली स्ट्रेंथ गेन, खासकर मैंने बताया ना एफ क्लास एफ क्या करे उस स्पेशली कि जल्दी स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाता, स्लो गेन करता। ठीक है, क्वालिटी वेरिएशन, दूसरा इसका क्वालिटी वेरिएशन। ये वर्ड हमने क्यों लिया? क्योंकि जितने भी एनटीपीसी से अलग अलग लोकेशन से उठाओगे मटेरियल उतना डिफरेंस फ्लाई ऐश में आएगा, क्योंकि हर लोगों ने अलग अलग तरीके से उसको प्यूरिफाई, मतलब उसको अच्छे होता है ना कि अब थोड़ा सा अपडेट करके बना के दें, प्यूरिफायर लगा के, तो हर जगह का अलग अलग होता है, हर जगह जो कोयला यूज होता है वो अलग अलग प्रॉपर्टी का होगा, तो हमें क्वालिटी में वेरिएशन देखने को मिलेगा। दूसरा, इसको यूज करने से डिलेड सेटिंग टाइम, खासकर ठंडी के मौसम में। ठीक है, ठंडी के मौसम में इसका सेटिंग होने का चांसेस टाइम बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब ये इसके डिसएडवांटेजेस हमने बताए। दूसरा, हायर क्यूरिंग की आवश्यकता है, हायर क्यूरिंग हीट मटेरियल, तो ये क्या है कि क्यूरिंग की रिक्वायरमेंट लंबे समय तक आपको ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी।
ठीक है, ये इसके डिसएडवांटेजेज हैं फ्लाई ऐश के स्ट्रक्चर में। इसके बाद हमारा आता है एप्लीकेशन इन कंस्ट्रक्शन। देखिए पहले तो इसको कंस्ट्रक्शन फील्ड में इसका क्या क्या प्रयोग है। पहले तो कंक्रीट में हम सीमेंट रिप्लेसमेंट 15 से 35%, 15 to 35% तक हम फ्लाई ऐश सीमेंट रिप्लेसमेंट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप हाई वॉल्यूम कंक्रीट जैसे डैम बना रहे हो या बहुत बड़ा राफ्ट है तो उसमें तो 50% तक आप रिप्लेसमेंट में यूज कर सकते हो। दूसरा कंस्ट्रक्शन फील्ड में अभी फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स बनाने में सीमेंट के साथ फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स दोनों बन रहे हैं। तीसरा फ्लाई ऐश का यूज एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन, बैक फिलिंग में जो हाईवे का पेवमेंट होता है उसके एम्बैंकमेंट में फिल कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन और बैक फिलिंग मटेरियल में। इसके बाद हम सॉइल, जहाँ सॉइल वीक है उसमें फ्लाई ऐश का पोलराइजेशन के स्टेबलाइजेशन में यूज करते हैं फ्लाई ऐश को। ठीक है, तीसरा इसका है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, जो पीपीसी सीमेंट बना पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट बनाने में यूज करते हैं, वो हमारे एप्लीकेशन है ये कंस्ट्रक्शन फील्ड में। कहाँ सीमेंट रिप्लेसमेंट कंक्रीट में 15 से 35%, बड़े बड़े राफ्ट डैम हो तो 50% तक। फिर इसके बाद ब्लॉक्स बनाने में, फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाने में, सीमेंट पीपीसी बनाने में, तो ये अपने कंस्ट्रक्शन फील्ड में इसके यूज हैं। कोड कौन कौन से अप्लाई होता है? ठीक, IS 383812 P1 and 2, 3812 पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक, IS 1489 पार्ट 1। ठीक है, ASTM C618 EN 450। ठीक है, यूरोप में चलता है, यूरोप ASTM। ठीक है, ASTM इंडियन स्टैंडर्ड, ये इसके आपके स्टैंडर्ड एंड कोड हैं फ्लाई ऐश के। ठीक है, केस स्टडी अभी कहाँ यूज हुआ है, अभी तो लगभग सभी जगह स्ट्रक्चर में, हम कंस्ट्रक्शन फील्ड में हम खुद अपने जगह पे हमारे 2 प्रोजेक्ट हैं जिसमें हम फ्लाई ऐश एम्बैंकमेंट में भी यूज कर रहे हैं। कंक्रीट में तो हम कर ही रहे हैं, कंपलसरी है। ठीक है, पूरा ओवरऑल फ्लाई ऐश का कंक्लूजन आपको क्या निकल गया कि फ्लाई ऐश इज ए वर्सटाइल इको फ्रेंडली मिनरल एडमिक्सर है जो कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी एंड वर्केबिलिटी को बढ़ाता है कंक्रीट मिक्स के। ठीक है, पूरे फ्लाई ऐश में हमने जो मेन पॉइंट्स थे पूरे कवर किए। क्विज ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, एक बार उसको आप लोग जरूर रिप्लाई करिएगा। थैंक यू।